हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। कई बहनों के कमेंट्स आए हैं कि एकादशी व्रत के बारे में बताइए, कैसे करते हैं, कैसे इसकी विधि होती है, कैसे इसकी पूजा होती है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना, ये 8 साल की उम्र से लेकर और इसे जीवन पर्यंत किया जा सकता है। मैरिड अनमैरिड हर कोई इस व्रत को कर सकता है। दो तरह से ये व्रत होता है। एक तो होता है कि अपनी किसी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए, एक होता है कि इच्छा रहित होकर इस व्रत को किया जाता है। इच्छा रहित होना कि केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना। अगर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं तो कभी भी इसे शुरू कर सकते हैं और इसमें उद्यापन करने की भी फिर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है और उसकी पूर्ति के लिए आप एकादशी के व्रत रखते हैं तो उसमें ये संकल्प लेना होता है कि मेरी ये वाली इच्छा है, परमात्मा की कृपा से ये पूरी हो जाए तो मैं इतनी एकादशी का व्रत करूँगी। तो जब आपकी इतनी एकादशी हो जाती हैं, आपने जैसे 5, 7, 11 जो भी आपने बोली हैं, 21, 24 जो आप बोले, तो उतनी एकादशी होने के बाद फिर इसका विधि विधान से उद्यापन करना होता है। तो ये तो हो गया है कि दो तरह से एकादशी का व्रत होता है। कोई भी मनोकामना हो, हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है इस व्रत से। फिर होता है कि इसको शुरू कब किया जाए। तो देखिए, अगर आप कोई मनोकामना के लिए एकादशी का व्रत करती हैं तो कोई अच्छी सा मुहूर्त देख के कीजिए। जैसे कि अब ये एकादशी जो आएगी ज्येष्ठ मास की, अगली एक एकादशी तो अब जा चुकी है जिसे हम अचला एकादशी कहते हैं या अपरा एकादशी कहते हैं। लेकिन जो अगली हमारी एकादशी आएगी ये आएगी 11 जून को और ये है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का जो महत्व होता है, महात्म होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर साल में जैसे 24 एकादशी आती हैं, 23 एकादशी कोई ना भी करे, ये एकादशी जो निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ मास में, इसको कर ले तो बाकी की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अन्न और जल का बिल्कुल त्याग करना पड़ता है। यानी जैसे ये 11 तारीख के, वैसे तो 10 तारीख को बता रहे हैं कि 7:30-8 बजे ये एकादशी शुरू हो जाएगी। कभी कभी जैसे 2 तिथियां हो जाती ना इस तरह से। लेकिन जो व्रत होगा वो 11 जून को होगा और 12 जून को भी लगभग दोपहर में इसका जो है प्रायण होगा, यानी समापन होगा इसका। तो कोई भी एकादशी हो, जब उसका प्रायण होता है, जब उसका समापन होता है, तभी हम अपना व्रत खोलते हैं। तो बाकी की जो एकादशी होती हैं उसमें तो जैसे हम सुबह 4 बजे मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ। आप 5 बजे उठ जाइए, अपने काम के हिसाब से देखिएगा कि आपको काम किस टाइप का करना है। तो सुबह उठ के मुंह हाथ धो के, हो सके तो थोड़ी सी देर पहले भगवान के ध्यान में बैठिए। बहुत सारे नाम है भगवान के, किसी भी नाम का जाप कीजिए। जितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आप बैठ सको हरि का भजन कीजिए, सिमरन कीजिए। उसके बाद अपना जो भी आपका एक आध काम हो वो कर लीजिए, क्योंकि हम जो लेडीजें होती हैं हमारे काम बहुत सारे होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। सब अपने काम निपटा लीजिए। फिर अपना जैसे सोच आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, आपका अगर मंदिर है तो मंदिर की सफाई कीजिए। अगर मंदिर नहीं है, आपने वैसी जगह बनाई है तो वहाँ की आप साफ सफाई कीजिए। गंगा जल से आप छिड़काव कीजिए। भगवान की अगर आपके पास जैसे फ़ोटो है तो उसे गंगा जल से साफ़ कीजिए, और अगर प्रतिमा है तो आप उसका स्नान इत्यादि करवाइए। और फिर आप भगवान का पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद आप कुछ देर के लिए ध्यान में ज़रूर बैठिएगा।
क्योंकि क्या होता है ना, कीर्तन कीजिए, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप ये भी सिमरन कर सकती हैं। श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर सकती हैं, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन कर सकती हैं। तो कुछ देर बैठकर ये जरूर कीजिए। एकादशी का जो व्रत होता है ये पूर्णतः भगवान को समर्पित होता है। तो इस दिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए, तभी इस व्रत का हमें पुण्य मिलता है। बहुत सा ये हमने सुना है, बहुत सी लेडीज़ों से भी, बहुत सी माताओं बहनों से भी सुना है कि कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए, जब हम किसी चीज़ को पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरे विधि विधान से नहीं करते हैं, जबकि एक विधान है कि इस दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा के ध्यान में लगाना। अगर वो सब नहीं हो पाता तो फिर फल भी उसी तरह का मिलता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके परमात्मा के ध्यान में ही ये दिन गुजरना चाहिए। तो इस तरीके से ये एकादशी का व्रत होता है। तो निर्जला एकादशी को छोड़कर बाकी की जो एकादशी होती, जैसे मान लिया अधिक मास आ जाता है तो 26 एकादशी आती हैं साल में, नहीं तो 24 एकादशी होती हैं। तो बाकी की जो 23 एकादशी हैं, इसमें यह है कि आप सुबह 9 बजे 10 बजे, लेडीज़ों का घर का काम भी होता है, जिस हिसाब से उनका काम बनता है उस हिसाब से काम करके अच्छे से भगवान का जो है पूजन करके थोड़ी देर आप कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, आप ध्यान लगाइए भगवान का। उसके बाद आप जो हम जल चढ़ाते हैं, वहाँ पे मंदिर में जो जल रखते हैं वो जल एकदम से शुद्ध हो जाता है। थोड़ा सा उस जल से अपने घर में छिड़काव कीजिए, बाकी आप उसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर लीजिए। अगर आपने ज़्यादा जल रखा हो, जैसे लोटा बड़े वाला भर के रखा है, तो कुछ जल आप तुलसी माँ को अर्पित कर दीजिए, उसमें से कुछ उसमें प्रसाद के रूप में आप उसे ज़रूर लीजिएगा। अब मान लिया जैसे किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो फिर सारा दिन ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो आप दिन में 2 बार चाय ले सकती हैं। ये नहीं है कि सारा दिन खाते ही रहना। अगर सारा दिन खाते पीते रहेंगे तो फिर व्रत नहीं होता है। हाँ, 1 कप चाय जैसे आपने पूजा वगैरह करने के बाद ले ली है, 1 कप चाय आपने दिन में 2:30-3 बजे ले ली है, लेकिन जो भी आप चाय ले रही हैं, प्रसाद के रूप में ले रही हैं, उसे पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद उसे आप लीजिएगा। बाकी अगर कोई इतना समर्थ है कि वो बिना खाए पिए रह सकता है, तो वो दिन में सिर्फ 1 बार जल ले, बाकी ना खाए पिए कुछ भी। लेकिन अब जैसे मेरा ही है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है अगर मैं चाय नहीं लेती हूँ, और लो बीपी के कारण फिर मेरा सिर दर्द करने लगता है, तो ऐसे में फिर भगवान में ध्यान भी नहीं लगता है। तो हम शरीर को कष्ट नहीं देंगे। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो परमात्मा में जरा सा भी मन नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। तो इतना ही रखना है कि हमारा भजन भी बने, हमारा ध्यान भी लगे। तो आप 2 बार चाय ले सकती हैं। अगर किसी को दवाइयाँ वगैरह खानी होती हैं, जैसे कुछ की तो बहुत सारी दवाइयाँ चलती रहती हैं और वो भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत फला आहार करके, ये नहीं है भर के खाना, थोड़ा बहुत का मतलब होता है थोड़ा बहुत फलाहार करके आप अपनी दवाई वगैरह ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कुछ इस व्रत को करते हैं, एकादशी के जितने भी व्रत होते हैं वो इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, फलाहार भी नहीं लेते हैं। वो सिर्फ 1 बार के जल में ही पूरा दिन निकाल देते हैं, और अगले दिन जब एकादशी का जो है समापन होता है, प्रायण होता है, उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं भगवान को भोग लगा करके। लेकिन अगर मान लिया किसी से नहीं रहा जाता है, तो शाम को जैसे सूर्यास्त होता है उस टाइम पे आप भगवान का फिर से पूजन कीजिए, ध्यान लगाइए, भगवान का भजन कीजिए, और फिर आप थोड़ा सा फला आहार ले लीजिएगा। तो ये होता है एकादशी का व्रत। फिर अगले दिन जैसे एकादशी का समापन होता है, आप खीर बनाइए, चावल बनाइए, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं पकता है, लेकिन एकादशी के अगले दिन भगवान को भोग लगाया जाता है चावल का, या खीर बना लीजिए, चावल बना लीजिए, जैसे भी आपके घर में सब खाते हो उसी हिसाब से। तो एकादशी का जब समापन हो जाए, प्रायण हो जाए, तो आप भोजन बना के, आप पहले बनाना शुरू करेंगे तभी आप भगवान को टाइम पे भोग लगा पाएंगे। तो ये अगले दिन इसका समापन होता है। फिर कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ भी होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो भी ये व्रत रखते हैं, तो वो 1 टाइम का भोजन बाकी की एकादशियों में कर सकते हैं। लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है
इसमें अन्न और जल का पूर्णतया त्याग करना होता है। जब तक एकादशी का प्रायण नहीं होता है तब तक उसे अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है। अगर आप में इतनी सामर्थ्य हो कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सको तो अभी 11 जून को निर्जला एकादशी है, आप इसका व्रत कर सकते हैं। विधि विधान यही होता है। बाकी इसमें देखिए इतने सारे नियम बताए जाते हैं, हम गृहस्थ सारे नियम नहीं निभा पाएंगे। हम जो एक नॉर्मल गृहस्थ के नियम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ये भी होता है इसमें दान पुण्य करना चाहिए, तो दान पुण्य देखिए अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य किया जाता है। दान पुण्य में अब ये भी नहीं होता है कि हम बड़े बड़े ही दान करें, जैसे चींटियों को आटा डाल दीजिए, आपके घर के आसपास पक्षी आते हैं या आपके घर की छत पर पक्षी आते हैं उनके लिए पानी रख दीजिए, उनको दाना डाल दीजिए, ये भी दान होता है। आपके आसपास कोई गरीब रहता है उसको भोजन खिला दीजिए, कोई आप अगर सामर्थ्य हो तो कपड़े का दान कर दीजिए, पैसे का दान कर दीजिए, तो जो आपकी सामर्थ्य हो वो कर दीजिए। अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हैं और सारा कुछ भी नहीं हो पाता है तो गाय माता को रोटी बनाकर खिला दीजिए, ये भी एक दान होता है। तो ये होता है इसका दान। और अगर हम सारे मतलब इसके नियमों को पालन करने चलेंगे ना एकादशी का, तो हम गृहस्थ लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से एकादशी का व्रत कर सकती हैं। ये व्रत भगवान नारायण को समर्पित होता है, भगवान नारायण के लिए व्रत किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण के ही अवतार हुए हैं, भगवान राम नारायण के ही अवतार हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं वो भगवान नारायण के ही हुए हैं। तो आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकती हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो बहनों अब आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। इस एकादशी का जो पुण्य होता है, बाकी की जो 23 एकादशी जा चुकी हैं उन सभी का पुण्य इसमें समाहित हो जाता है। इतना इसका पुण्य मिलता है इस एकादशी का। और इस एकादशी को आपने देखा होगा, निर्जला एकादशी जो आती है इस पर लोग प्याऊ लगाते हैं, खरबूजे बांटते हैं, तरबूज बांटते हैं, वो इस एकादशी को ही बांटे जाते हैं, इसी को ही जल प्याऊ लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस व्रत को कर सकती हैं। कोई बात आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि देखिए मुझे भी कुछ ज़्यादा इतना अनुभव होता नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, मेरी बहनों ने पूछा वैसा मैंने आप सबको बता दिया है। हाँ, अगर आप अपने आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं तो फिर निर्जला एकादशी के बाद जो आएगी आषाढ़ मास की एकादशी आएगी, आप इसमें कर सकती हैं शुरू इसको। लेकिन अगर आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति है, अगर उसके लिए आप व्रत करना चाहती हैं तो फिर 4 महीने के लिए भगवान नारायण जो है सो जाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान जो है 4 महीने के लिए अपनी शयन शैया पर चले गए हैं। इन 4 महीनों का पृथ्वी का जो भार है वो भगवान भोलेनाथ उठाते हैं। वैसे ये हम जीवों की प्रवृत्ति है जो हम भेद करते हैं, भगवान नारायण में और भगवान भोलेनाथ में भेद नहीं है। ये हम लोगों को दिखता है लेकिन है नहीं, सब एक ही है। लेकिन ऐसा शास्त्र में बताया जाता है कि 4 महीने के लिए भगवान नारायण अपनी शयन शैया पर चले जाते हैं और 4 महीने फिर पृथ्वी का भार भगवान भोलेनाथ उठाते हैं। तो अगर आप अपने आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं तो कोई मुहूर्त नहीं है, कभी भी शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहती हैं तो या तो इसी एकादशी से शुरू कीजिएगा, निर्जला एकादशी से, नहीं तो फिर आपको 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस व्रत को शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। और अगर कोई आपके मन में फिर भी कोई संशय हो, कोई बात हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकती हैं। जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं बताने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।